हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों का स्कोर अप में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कविता। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम बात करेंगे मिरर इमेज वाले क्वेश्चंस की, जो कि घड़ी यानी कि क्लॉक से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे हम क्लॉक से रिलेटेड मिरर इमेज के क्वेश्चंस को मात्र 2 सेकंड में एक आसान ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस मिरर इमेज, क्लॉक मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में आते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। काफी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। ठीक है, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो बिलीव में कि आप कभी नहीं भूलेंगे क्लॉक मिरर इमेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्लॉक्स के एंगल्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, क्लॉक में कितने, अगर 1 मिनट है तो कितना डिग्री उसमें बनता है। 1 मिनट कितने डिग्री में डिवाइड होता है, 2 मिनट कितने में, 3 कितने में, 4 कितने में, 5 मिनट में कितना डिग्री बनाता है। ठीक है, तो अगर हम 1 मिनट की बात करें, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, अगर इस पोर्शन की बात करें तो 6 डिग्री, यानी कि 1 मिनट में जो एंगल होता है सुइयों का, ठीक है, तो वो क्या होता है 6 डिग्री का इन 1 मिनट। और अगर 2 मिनट की मैं बात करूं तो 12 डिग्री इन 2 मिनट्स एंड 3, फिर 3 मिनट में 18 डिग्री। ठीक है, 4 मिनट में 24, और 5 मिनट का जो एंगल होता है, 5 मिनट में जो डिस्टेंस होता है इनके बीच में जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री का एंगल होता है। 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जानना बहुत जरूरी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले। देखिए, कुछ कंसेप्ट हैं क्लॉक के जो कि हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम हावर हैंड यानी कि घंटे के बारे में बात करते हैं। तो 12 घंटे में जो 12 घंटे होते हैं वो 360 डिग्री का कोण बनाते हैं। कितने का, 360 डिग्री। आपने देखा होगा कि ये 12 घंटे ऐसे होता है, तो ये पूरा क्या हो गया 360 डिग्री। एंड अगेन फिर ये 12 घंटे ऐसे घूमेगा, यानी कि 360 डिग्री और। ठीक है, तो जो 12 आवर है जो राउंड में घूम रहा है वो 360 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अगर 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनता है तो 1 घंटे में कितना होगा। तो सिंपल सा 360 यानी कि 360 को 12 से भाग दे दो तो 30 डिग्री, यानी कि 1 घंटे में जो एंगल बनेगा 1 घंटे का, यानी कि अगर सपोज अभी 12 बजे हैं तो 12 से लेके 1 के बीच में जो एंगल बनता है 1 घंटे का वो 30 डिग्री का होता है। तो 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट, 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना होगा, आधा डिग्री। सिंपल। अब मिनट हैंड के बारे में बात करते हैं। इन 60 मिनट, अगर 60 मिनट, 1 घंटे में हमें पता है 60 मिनट होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर 1 घंटे में 60 मिनट हो रहे हैं तो वो भी मिनट भी 1 घंटे में वो भी 360 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी कि वो भी ऐसे ही घूम रहा है ना, ऐसे राउंड एंड राउंड। मिनट वाली सुई भी तो पूरा घूम रही है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, सपोज 12 बजा, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे जाके रुक रही है तो 1 बज गया, तो वो भी क्या कर रही है कि 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बना रही है। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 360 डिवाइड बाई 60, तो 6 डिग्री का एंगल। तो 1 मिनट 6 डिग्री, जो कि मैंने आपको इससे पहले वाली स्लाइड में बताया था। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी बहुत जरूरी है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। सेकेंड हैंड की बात करें, यानी कि सेकेंड्स की सुइयों की बात करें, तो 60 सेकेंड वो भी 360 डिग्री का एंगल बना रहा है। 60 सेकेंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जाके खत्म हो रहा है 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड यहाँ से सेकेंड की सुई ने घूमना स्टार्ट किया और घूमती घूमती यहाँ पर आई तो जाके सेकेंड खत्म हुआ, तो 60, तो जाके उसका 60 सेकेंड खत्म हुआ है ना, तो वो भी 360 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो 1 सेकेंड यानी कि 360 डिवाइड बाई 60, तो 6 डिग्री, 1 सेकेंड भी 6 डिग्री का हुआ। ठीक है, क्लियर फ्रेंड्स। वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, अब हम इनके रूल्स के बारे में जानते हैं। कुछ रूल्स हैं, लाइक 4 रूल्स हैं जिनसे कि आप इजिली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, रूल्स तो काफी सारे हैं लेकिन सिर्फ 4 रूल्स ही हैं जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला रूल क्या है, इफ देयर इज एनी टाइम बिटवीन 1:01 से लेके 10:59, यानी कि 1 बजे से लेके 11 बजे तक। 1 बजे, अब ये कौन सा वाला 1 है, इस एक को इस तरीके से काउंट करिए जैसे रेलवे की सुइयां होती है ना, रेलवे की घड़ी होती है, यानी कि ये एक मॉर्निंग का 1 है। मॉर्निंग बोले तो आधी रात में 12 के बाद जो 1 बजता है वो वाला 1 है। ठीक है, 1 से लेके मॉर्निंग के
11 बजे वाला 11 है, ये सुबह के 11। तो उस रात के यानी कि रात के मॉर्निंग के 1 से लेके सुबह के 11 बजे तक जो भी टाइम होगा, ठीक है, उसको कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, उसको कैसे निकालेंगे, तो उस टाइम को हम माइनस कर देंगे किससे, 11.1160, यानी कि 12 बजे से आप माइनस करें या 11:60 से माइनस करें, बात एक ही। 11:60 का मतलब भी 12 ही है, आप 11:60 से माइनस कर दीजिए, इसको 12 o'clock भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। 11:60 से इसको माइनस करना होगा, जो भी आपका टाइम सुबह के 1 बजे से सुबह के 11 बजे तक आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, इसने बोला मुझे टाइम 2:48, यानी कि सुबह के 2:48 हो रहे हैं। तो अगर मुझे उसका मिरर इमेज बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी? तो सिंपल है, मिरर इमेज निकालने के लिए मैं क्या करूंगी कि 1160 यानी कि या तो मैं इसे 11:60 लिखूं या मैं इसे 12 o'clock लिखूं या 11:60 लिखूं, ठीक है, एक ही बात है। तो मैंने इसमें से इसको डिवाइड किया तो मेरा कितना आया, 9:12, यानी कि 9:12। अगर 2:48 का मुझे मिरर इमेज देखना है तो मिरर में मुझे कैसा दिखेगा, 9:12 दिखेंगे। देखिए रियल इमेज ये है, यहाँ पे 2:48 हो रहे हैं और इसका मिरर इमेज मुझे कैसा दिखेगा, 9:12, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल 2 क्या है, इफ देयर इज एनी टाइम बिटवीन 11:01 टू 12:59, यानी कि ये 11 सुबह का जो 11 है उससे लेकर के रात के 1 बजे से, तो यानी कि 11 के आगे आप रेलवे की घड़ी की तरह काउंट कर सकते हैं। 11, 12, ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24 यानी कि रात के 12 बजे, ठीक है। उसको आप सुबह के 11 बजे से रात के 12 बजे को रेलवे की घड़ी की तरह आप काउंट करिए, 11, 12, 13, 14 करके। तो ये सुबह के 11 से रात के 1 बजे तक की बात कह रहा है, ठीक है। तो अगर इनके बीच में आपसे कोई टाइम दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इसका मिरर इमेज आपको बताना है, तो आप उसको क्या किससे माइनस करेंगे, आप 2360, या तो आप इसे 2360 बोल लीजिए या ये 24 आवर, यानी कि एक दिन कंप्लीट हो गया, 24 घंटे का एक दिन होता है। आप इसे 24 आवर से भी माइनस कर सकते हैं या 2360 से भी माइनस कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको टाइम दिया गया है 11:54। अब 11:54 यानी कि यहाँ पे स्टार्ट हुआ 11 बजे से, 11:54 यानी कि मॉर्निंग का 11:54 है ये, ठीक है। तो अगर आपने इसको 2360 से इसको माइनस कर दिया, चाहे तो आप 24 से भी कर सकते हैं, 24.00 करके, तो कितना आया ये, 12:06। ये देखिए यहाँ पे 11:54 और इसका मिरर इमेज में आपने माइनस किया तो उसका जो मिरर इमेज आएगा, मिरर में वो आपको 12:06 दिखाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल रूल है और बहुत ही आसान है। थर्ड रूल है, टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट टाइम एज हावर देन सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 12। अगर आपको एक एक्यूरेट, एक सटीक टाइम का पता लगाना है तो आप उसको 12 में से घटा दीजिए, जो भी टाइम दिया गया उसको 12 में से माइनस कर दीजिए। जैसे कि एग्जांपल आपको टाइम दे दिया गया 3 बजे का, ठीक है। अब ये दिन का 3 बजे या रात का 3 बजे डजंट मैटर, ठीक है, 3 बजे हैं तो मतलब बजे हैं। तो आपको बोला गया 3 बजे आपको एग्जैक्ट टाइम निकालना है, तो आपने क्या करा, 12 से, सॉरी इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक, आपने 12 से 3 को माइनस कर दिया तो 9 आवर आ गए, यानी कि अगर घड़ी में 3 बजे तो इसका मिरर इमेज में आपको 9 बजे दिखाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब चौथा रूल है, चौथे रूल में क्या है कि आप बहुत ही इजी तरीके से, सपोज आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं है इतना सोचने का या आप रूल भूल गए इन एनी केस, तो आप क्या कर सकते हैं कि सिंपल है कि आप पिक्चर को 180 डिग्री में रोटेट कर दीजिए वर्टिकली, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये एक ऐसा हम ये कह सकते हैं एक सिंपल सा रूल है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि पिक्चर को आप रोटेट कर दीजिए, अपने माइंड में रोटेट करिए उसको 180 डिग्री वर्टिकली और आपको घुमा दीजिए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ पे कितना बचा, 12, 1, 2, यानी कि 2:30, ये कह सकते हैं कि 37, 38, 39 मिनट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको वर्टिकली आप घुमा देंगे तो ठीक है, तो ये जो ये वाला सुई है
आप वर्टिकली इसको घुमा देंगे तो वो इस तरीके का दिखेगा, यानी कि यहाँ पे 2 बजे थे, 2:30 बजे थे, तो ये एंगल यहाँ पर आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे 2:30 बजे थे, राइट, 2:39 हुए थे, तो 3 4 ये 5। तो इसमें क्या हुआ कि जो मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई है, हावर वाली सुई है, उसका एंगल भी चेंज हो गया, उसका डायरेक्शन वो रोटेट हो गई, और मिनट वाली सुई भी रोटेट हो गई, ठीक है। तो बिल्कुल आपने क्या करा, रोटेट करा, तो उसका एंगल एज इट इज वैसा ही रहा, एंगल में चेंजेस नहीं आए, एंगल जितना राइट में था उतना ही लेफ्ट में भी गया, लेकिन सिर्फ लेफ्ट राइट में चेंजेस आ गए। तो ठीक है, इस तरीके से भी आप रोटेट कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका ये वाला डी, ठीक है। तो इस अगर इन एनी केस आपको जल्दी है, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप इस तरीके से 180 डिग्री के रोटेट करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अब ये 4 रूल्स थे, इन्हें पढ़ लीजिए तो आपके एग्जाम में इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। अब हम क्वेश्चंस में देखते हैं थोड़ा सा। इफ अ क्लॉक, यदि कोई घड़ी 4 घंटे 12 मिनट दिखाती है, यानी कि 4:12 दिखा रही है, तो उसकी दर्पण छवि किस समय दिखाई देगी, यानी कि उसकी मिरर इमेज कैसी दिखाई देगी। 4:12, यानी कि ये 4:12 ये रात के 1 बजे से लेकर के सुबह के 11 बजे वाला है, ठीक है, मॉर्निंग के 1 बजे से। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि आप काउंट जो 24 आवर्स हैं उनको काउंट करना एज ए रेलवे की क्लॉक की तरह, ठीक है। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको 24 घंटे रेलवे क्लॉक की तरह काउंट करना है। तो आप 4:12 अगर दिखा रही है, तो यानी कि ये सुबह के 4 बजे हैं, सुबह का जो 1 बजे से स्टार्ट हो रहा था मॉर्निंग के 11 बजे तक, तो जिसमें हमें क्या करना था कि 1160 यानी कि सुबह के 1 बजे से सुबह के 11 बजे तक के बीच में जितना भी आपको टाइम दिखाया जाएगा उसको आपको 11:60 या 12 घंटे से माइनस करना है। तो ये सुबह के 4 बजे हैं, तो आपने क्या करा, सिंपल 12 बजे से माइनस करा 4 बार को, तो 7:48 आपको दिखा दिया उसने, 7:48। तो यानी कि आपका जो मिरर इमेज है 4:12 का, अगर आप मिरर में देखेंगे तो वो आपको दिखाएगा 7:48, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। सेकेंड है, इफ अ क्लॉक, यदि किसी घड़ी में 10:20 में अलार्म बज रहा है, तो दर्पण में घड़ी की सुइयां कितना समय दर्शाएंगी, यानी कि अगर 10:20 में किसी घड़ी का अलार्म बज गया तो हम उसकी मिरर इमेज में वो हमें कैसा दिखाई देगा। तो 10:20 यानी कि ये भी मॉर्निंग का ही टाइम है, तो इसको भी आप, यानी कि सुबह के 1 बजे से लेके मॉर्निंग के 11 बजे तक का है, तो इसको भी आप 11:60 या 12 o'clock से माइनस करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 1:40। तो आपका जो टाइम शो करेगा मिरर में वो दिखाएगा आपको 1:40, ठीक है। अब है, इफ द इमेज ऑफ द क्लॉक इन द मिरर शो 3:15, यानी कि 3:15 बजे हैं, ठीक है, देन व्हाट विल बी द करेक्ट टाइम। अगर यदि दर्पण में घड़ी का प्रतिबिंब 3:15 बजे दिखाई दे रहा है, यानी कि सपोज आपके मिरर में आपको 3:15 बजे दिखाई दे रहा है, तो आपको पता लगाना है कि एग्जैक्ट टाइम क्या होगा। सेम थिंग इज दैट, आपको अगर दिखाई दे रहा है, ये देखिए 3:15 बजे आपको दिखाई दे रहा है, तो आप 3:15 यानी कि ये भी मॉर्निंग का है, मॉर्निंग के 1 बजे से मॉर्निंग के 11 बजे तक, तो आपको 12 से ही से डिवाइड कर माइनस करना है या 11:60 से। तो आपने 11:60 से इसे माइनस किया 3:15 को, तो इसने दिखाया 8:45। तो रियल टाइम क्या होगा, अगर मिरर में हमें दिखा रहा है 3:15, तो रियल टाइम क्या है, 8:45, ठीक है। A clock seen through a mirror show the 2:45. What is the correct time show by the clock? ठीक है, यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि मिरर में मुझे अगर मैं ये बोलूं कि मिरर में मुझे सॉरी, मिरर में अगर मुझे 2:45 दिखा रहा है, ठीक है, तो मुझे उसका रियल टाइम पता करना है। मिरर में अगर 2:45 दिखा रहा है, यानी कि 2:45 भी मॉर्निंग का टाइम है, यानी कि मॉर्निंग के 1 बजे से मॉर्निंग के 11 बजे तक।
ठीक है, तो मिरर में मुझे क्या टाइम दिखाएगा, सॉरी रियल टाइम क्या दिखाएगा, मिरर में वो मुझे दिखा रहा है 2:45, मुझे ये जानना है कि मेरा रियल टाइम क्या होगा। तो सेम 11:60 से मैं 2:45 को माइनस करूं या मैं 12 बजे से करूं। अगर मैंने 11:60 लिया, 11:60 से मैंने 2:45 को माइनस किया तो मेरा आया 9:15। तो जो रियल टाइम होगा वो क्या होगा, 9:15, और वो रियल टाइम को 9:15 रियल टाइम है, जो कि मिरर में 2:45 दिखा रहा है, 2:45। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें ऐसा। अगर रियल टाइम 12:10 का है तो इसका मिरर इमेज क्या होगा। ठीक है, सपोज 12:10, ये भी मॉर्निंग का 12:10, यानी कि ये हो गया इवनिंग वाला सेशन, नहीं सॉरी मॉर्निंग वाला ही है, ये भी मॉर्निंग वाला सेशन ही है, यानी कि सुबह के 1 बजे से लेके 12 बजे तक, 11:60 तक, है ना, सुबह के 1 बजे से लेके 11:60 तक। ठीक है, तो 12:10 अगर ये दिखाता है तो करेक्ट टाइम, ये देखिए यहाँ पे रियल इमेज ये है, रियल इमेज में मुझे दिखा रहा है 12:10। ठीक है, तो यानी कि 11:60 सीधा सीधा 12 ही हुआ, 10 मिनट का ही फर्क है। ठीक है, तो अगर 11:60 में से मैं 10 मिनट माइनस करती हूँ तो मेरा क्या आ जाता है 11:50। तो 12:10 का मतलब क्या है, 10 मिनट पीछे। ठीक है, अगर यहाँ पे मुझे 12:10 दिखा रहा है तो इट मीन्स कि 11:50 हुए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, बी, इट्स 11:50। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। मुझे ऐसे ही सपोर्ट देते रहिए ताकि तो मैं आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोस बना करके अपलोड करती रहूं और आपकी एग्जाम में हेल्प होती रहे। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।